बढ़े और मैं घटूं, क्योंकि मैं घटी हूँ। जब प्रभु मेरे जीवन में बढ़ा है तो मैं घटी हूँ। मैं जो कल थी आज मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु के इस वचन ने बहुत छुआ है। और विशेष करके जब ये वचन मैंने पढ़ा था कि प्रभु हमारे पापों को उठा ले जाता है, प्रभु हमारा उद्धार करता है, मेरे जीवन के सारे गुनाहों को, सारी बीमारियों को, हमारे सारे चिंता को वो अपने ऊपर लेकर कुर्बान हो गया। ये वचन जब मुझे बहुत छुआ था तो मुझे लगा कि अब तो मैं आज़ाद हूँ और मेरी पुरानी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ये वचन भी मुझे बहुत छुआ और सच में प्रभु मेरे अंदर जब बढ़ने लगा तो मैं घट गई। मेरा सब कुछ पुराना ख़त्म हो गया और आज मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। और इसलिए मैं आज इस वचन से आपको बता रही हूँ, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। वह कौन है? वह यानी यीशु मसीह। और यीशु मसीह जब हम बोलते हैं, जब ये वह हम बोलते हैं, इसका मतलब यीशु मसीह का पूरा चरित्र, उसका पूरा पर्सनालिटी जो हम लोग आगे देखेंगे। और मैं यानी माई सेल्फ, मैं यानी जो हम इंडिविजुअल पर्सन हैं, वो उसका पूरा इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति का चरित्र, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व। और उसको बताने के पहले मैं आपसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बताना चाहती हूँ कि जब यीशु मसीह आने वाले थे उसके पहले वो उनका मार्ग सीधा कर रहे थे, वो लोगों को अलर्ट कर रहे थे, वो लोगों को चेतावनी दे रहे थे, मन फिराव का प्रचार कर रहे थे, पश्चाताप करने के विषय में वो बता रहे थे। और वो कह रहे थे कि जिसका इंतज़ार तुम कर रहे हो वो मैं नहीं हूँ, वो आने वाला है। और उन्होंने अपने महत्व को भी ख़त्म कर दिया, उन्होंने अपने मैं को भी ख़त्म कर दिया। और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अपने वचन में बताया कि मैं तो उनकी जूती के बंध खोलने के योग्य भी नहीं हूँ। यानी उन्होंने अपने मैं को ऐसा ख़त्म किया यीशु के सब आने के पहले कि एकदम से ज़ीरो बना दिया अपने आप को। और जब यीशु मसीह आ गए तो उनका काम ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर हम यीशु के कामों को देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का काम ख़त्म हो जाता है। यानी जब यीशु एंटर करते हैं उनके जीवन में, फिर उनका काम ख़त्म हो जाता है। यीशु बढ़े और फिर वो घट गए। और उसके बाद हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, बस सीधा पढ़ते हैं जब उनका सर को काट दिया गया था, बस उसके बाद हम लोग उनको फिर नहीं पढ़ते हैं। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमारे जीवन में भी यीशु मसीह आते हैं, वास्तव में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में एंटर करते हैं तो ये अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। अवश्य है, जब यीशु आता है तो ये पक्का है, अवश्य है यानी ये पक्की बात है कि फिर वो बढ़ेगा और हम घटेंगे। जैसे यीशु आए तो यूहन्ना का काम ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे जीवन में जब यीशु आते हैं तो हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि हमारा काम फिर शुरू होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय में जब यीशु आते हैं तो उस समय यीशु शरीर में थे, लेकिन आज यीशु हमारे साथ शरीर में नहीं है। पवित्र आत्मा, उनका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और वो हमारा इस्तेमाल अपने कार्यों को करने के लिए करता है। और हमारे शरीर की आवश्यकता पवित्र आत्मा को ज़रूरत है, हमारे शरीर की उसको आवश्यकता पड़ती है। और जब हम अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु यीशु को अपना पिता बना लेते हैं, तो हमारा काम फिर स्टार्ट हो जाता है, हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता जैसे यूहन्ना का ख़त्म हो गया। फिर पवित्र आत्मा हमारे जीवन से कार्य करना शुरू करता है और यहीं से हमारे जीवन में प्रभु बढ़ने लगते हैं और हमारा घटना चालू हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी
वह और मैं के डिफरेंसेस में, वह यानी यीशु मसीह, मैं यानी माई सेल्फ, हम। अब इन दोनों को मैं अलग अलग करके आपको बताना चाहती हूँ। वह यानी यीशु मसीह, और यीशु मसीह का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे अंदर एक आदर, एक ऐसी भावना आ जाती है कि हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और उस क्रूस के ऊपर हमारी दृष्टि लग जाती है। जब यीशु का नाम बोलते हैं तो हम उनको एक उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं, क्षमा करने वाले के रूप में देखते हैं, शांति के राजकुमार के रूप में हम उनको देखते हैं, यानी चंगा करने वाले के रूप में हम उनको जानते हैं। यीशु मसीह का जब हम नाम बोलते हैं तो हम बोलते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो संयमी है, जो धीरज रखने वाला है, ऐसा व्यक्ति जिसका घात भी किया जाने के लिए जब ले जा रहे हैं तो वो अपना मुंह बंद करके रखा है। हम एक ऐसे परमेश्वर के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह जब हम बोलते हैं तो हम सच्चा चरवाहा के रूप में जानते हैं। जब यीशु का नाम बोलते हैं तो हम सच्चा गुरु जानते हैं। जब यीशु का नाम बोलते हैं तो फिर हम अनोखा प्रेम करने वाले के रूप में उनको हम जानते हैं। जब हम यीशु का नाम बोलते हैं तो कृपा करने वाले के नाम को हम जानते हैं। जब हम यीशु का नाम बोलते हैं तो करुणामय परमेश्वर का नाम हम लेते हैं। जब हम यीशु का नाम बोलते हैं तो वो ऐसा परमेश्वर है जिसने अपनी जान तक हमारे लिए दे दी, हमें जीवन देने के लिए। ऐसा परमेश्वर का नाम हम बोलते हैं। हम यहाँ पर मैं ख़त्म तो कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत कम है यीशु के बारे में। यीशु के विषय में अगर बताएं तो पूरा बाइबल भी कम है, लेकिन मुझे क्योंकि टाइम का भी देखना है तो यीशु यानी वह, और ये है यीशु का व्यक्तित्व जिसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया कि हम जीवन पाए। तो जरा सोचिए कि जब हम ये कहते हैं कि यीशु को ग्रहण किया तो क्या आप समझते हैं इसका अर्थ? हमने बोल दिया मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, लेकिन ये छोटी बात नहीं है ये बोल देना कि हमने यीशु को ग्रहण कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। यीशु को ग्रहण करने का मतलब है उसका हमारे अंदर समाहित हो जाना। यीशु को ग्रहण करने का मतलब है उसका हमारे अंदर रच बस जाना। यीशु को ग्रहण करने का मतलब है उसका स्वभाव, उसका गुण हमारे अंदर दिखाई पड़ना। जैसे चीनी पानी में मिल जाता है तो वो अपना गुण उसमें छोड़ देता है। चीनी मिलने के पहले पानी सादा होता है, उसका अपना कोई स्वभाव नहीं, लेकिन जब चीनी मिला देते हैं पानी में तो वो मिठास जब आता है तो वो मिठास बताता है कि चीनी कंप्लीटली पानी के अंदर मिल चुका है। यानी चीनी मिलेगा तो पानी मीठा होना ही है। बगैर मीठा हुए ये पॉसिबल नहीं है कि चीनी अपना गुण छोड़े नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। अगर हम एक और उदाहरण ले, एक दुर्बल व्यक्ति का, जब कमज़ोर है कोई व्यक्ति, बहुत दुर्बलता में है तो वो पीला दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वो पौष्टिक भोजन लेता है तो उसके शरीर से हमें पता लगता है कि अब उसकी दुर्बलता पौष्टिक भोजन लेने के बाद ख़त्म हो गई है। वो भोजन उसके शरीर से हमको दिखाई पड़ने लगता है, दिखता है कि हाँ वो व्यक्ति खाया पिया है। अनाज उसके शरीर में नहीं दिखता है, फल फूल उसके शरीर से नहीं दिखता, लेकिन जो भोजन वो दुर्बल व्यक्ति लेता है वो उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, वो खून बन जाता है और वो खून उसके शरीर में दिखाई पड़ता है और पता चलता है कि भोजन उसके अंदर रच बस गया। यानी कि जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो यीशु हमें दिखना चाहिए, यीशु का स्वभाव, यीशु का गुण हमारे अंदर मिल जाना चाहिए। जैसे चीनी पानी में मिल गया, जैसे दुर्बल व्यक्ति खाना खाया और उसके शरीर से दिखता है, वैसे ही यीशु का स्वभाव जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमें दिखना चाहिए। तो ये मैंने आपको वह के बारे में बताया, वह यानी यीशु मसीह के बारे में आपको बताया। अब मैं आपको मैं के बारे में बताऊंगी, क्योंकि वचन में है ना, वह बढ़े मैं घटूं। ये मैं कौन है? मैं यानी हमारा घमंड, मैं यानी हमारा क्रोध, मैं यानी हमारा स्वार्थ, मैं जब हम बोलते हैं यानी हमारी छली जीभ, मैं यहाँ यानी हमारी आंखों की अभिलाषा, मैं यानी हमारे निंदा सुनने वाले कान, मैं यानी हमारा बुरा बोलने वाला मुंह। थैंक यू रिहंदा लाबा शोखरे लेबे शिखरा लाबा शिखरा लाबा। मैं यानी
बुरी आदतों वाला इंसान, मैं यानी धोखा देने वाला इंसान, मैं छली मन, मैं जो बस झूठ बोल रहा है, मैं ऐसा पति जो अपनी पत्नी को झूठ बोलता है, मैं यानी ऐसी पत्नी जो अपने पति को धोखा दे रही है, मैं यानी अपने साथी को धोखा देने वाला, मैं जो सिर्फ मैं में ही लगा रहता है, मैं जो हर समय अपने स्वार्थ को ही पूरा करने में लगा रहता है। ये है मैं, ये है हम, ये है मैं, जो वचन में भी लिखा है। मनुष्य के अंदर तो हमेशा बुराई ही भरी रहती है। मनुष्य तो जब कुछ सोचता है तो बस अनर्थ ही सोचता है, ऐसा वचन में भी लिखा है। तो ये है मैं, तो अवश्य है कि वह बढ़े, और मैं जो बस स्वार्थ ही स्वार्थ सोचता है वो घटे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से वह के गुण हैं और मैं के दोष है। थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आज हम सीखें प्रभु कि वह यानी यीशु मसीह हम लोगों के अंदर बढ़े और मैं, हमारे दोष खत्म हो जाए। हाँ प्रभु जी, हम जब आगे वचन में देखते हैं तो जब यीशु हमारे अंदर आता है, यानी जब हम कहते हैं मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया, यानी मैंने यीशु को उद्धार करता मान लिया, तो ये बहुत बड़ी बात हमने बोल दी। अगर मैं नहीं घटता फिर हमारा ये बात झूठा हो जाता है कि मैंने उसको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। क्योंकि जब वह हमारे अंदर आता है, जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो वो बढ़ता है। जैसे एक दुर्बल व्यक्ति भोजन को ग्रहण करता है तो उसके अंदर से वो भोजन दिखता है, वो समाहित हो जाता है। जैसे पानी चीनी को ग्रहण करता है तो वो उसमें गुण को छोड़ देता है, वैसे ही जब हमने बोला मैंने यीशु को ग्रहण किया तो वो हमारे अंदर दिखना चाहिए, उसका स्वभाव हमारे अंदर दिखना चाहिए, उसका गुण हमसे दिखना चाहिए, फिर यीशु हमारे अंदर समाहित हो जाना चाहिए, फिर यीशु हमारे अंदर रच बस जाना चाहिए। तो जब यीशु हमारे अंदर आएगा तो वो हमारे अंदर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा मैं खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे यीशु हमारे अंदर शनै शनै धीरे धीरे हमारे अंदर आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हम धीरे धीरे हम यानी जो मैं है वो घटते चले जाएंगे। और तभी ये वचन चरितार्थ होगा, ये वचन पूरा होगा कि वह बढ़े और मैं घटूं। तो ये बोल देना कि यीशु को मैंने उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, यीशु को मैंने अपना पिता बना लिया, और यीशु यदि हमारे स्वभाव में ना दिखाई पड़े, यीशु यदि हमारे गुणों में ना दिखाई पड़े, यदि यीशु का गुण हमारे अंदर ना आए, यीशु का वो प्रेम भाव यदि हमारे अंदर ना आए, यीशु की वो सारी शिक्षा जो वो चाहता है कि हम माने, यीशु की वो सारी आज्ञाएं जो वो चाहता है कि हम माने, यदि वो हमसे ना फलीभूत हो, यदि हमसे वो ना दिखे, तो फिर हमारा ये कहना झूठा साबित हो जाता है कि मैंने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण कर लिया और आज से वो मेरा पिता है। नहीं, ये वचन तभी पूरा होगा जब यीशु मसीह हमारे जिंदगी से दिखाई पड़ेगा। अपने अंदर से हमें अपने मैं को खत्म करने के लिए कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अंधकार से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस एक दिया जलाने की ज़रूरत है, हमें बस यीशु नामक दिया को अपने अंदर जलने देने का है। क्योंकि यीशु मसीह को जब हम अपने अंदर पैदा करते हैं, जब यीशु जो जगत की ज्योति है जब हमारे अंदर जलता है तो वो तब तक जलता रहता है जब तक पौ ना फटे, जब तक अंधकार हमारे जीवन से खत्म ना हो जाए। तो हमें अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने दोषों को गिनाने की जरूरत नहीं है, हमारे अपने दोषों को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वह बढ़े ये कोशिश करने की जरूरत है। प्रभु यीशु हमारे अंदर बढ़ते चले जाएं, उनकी शिक्षाओं को हम मानते चले जाएं, उनके वचनों को हम माने, उनकी आज्ञाओं पर हम माने, हम एक सच्चा मसीही बने। अगर वह बढ़ेगा इस रूप में तो हमारा मैं खत्म होता चला जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको आखिरी में बताना चाहती हूँ,
सबसे इम्पोर्टेंट कि जब तक हमारा मैं खत्म नहीं होगा, पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमारे साथ रहने के लिए रखा है वो हमें कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। जब तक मैं हम में जीवित है, जब तक हमारा स्वार्थ हम में जीवित है, जब तक हमारा क्रोध और छल, हमारा धोखा देना, हमारा झूठ बोलना, हमारा व्यभिचारी मन जब तक हमारे अंदर जीवित है, पवित्र आत्मा हम में कभी काम नहीं करेगा, वह हम में कभी नहीं बढ़ेगा और मैं हमारा कभी नहीं घटेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि यदि पवित्र आत्मा हमारे जीवन से काम करने के लिए हम अगर इच्छुक है तो हमें अपने शरीर को जीविता, पवित्र और उसको भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाना होगा, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। क्योंकि हम वचन बोलें और कर्म ना करें तो सारी बातें अधूरी है। वह बढ़े मैं घटूं ये तभी होगा जब हम अपने शरीर को उस परमेश्वर को सौंप देंगे। और हिंदलबा शोखेरेलेबे शिखारालाबा रिखालाबा शोंतर हिंदलमंगारालाबा रिखालाबा शोखेरेलेबे। पवित्र आत्मा प्रभु जी आज हम सभी अपने अपने शरीरों को जीविता, पवित्र और भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी, ताकि प्रभु जी ये आत्मिक सेवा आपको कबूल हो प्रभु जी, वह बढ़े और मैं घटूं पिता परमेश्वर। आज ये वचन प्रभु जी एक एक के जीवनों में प्रभु जी फलीभूत होने पाए। आज यीशु को लोग प्रभु जी सच्चे मन से ग्रहण करे। एक एक व्यक्ति रिहिंदलाबा शोखेरेलेबे शिखरालाबा रेखेलेमे शोंता रिहिंदलाबा शिखरालाबा रिखालाबा शोखेरेलेबे रिहिंदलामा। पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी एक एक व्यक्ति जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन में आज यीशु बढ़े प्रभु जी, आज यीशु समाहित हो जाए प्रभु जी, आज यीशु एक एक के हृदयों में पैदा हो प्रभु जी, आज एक एक के मनों में यीशु पैदा हो प्रभु जी। यीशु को प्रभु जी जब सभी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं प्रभु जी, अपना पिता के रूप में प्रभु जी ग्रहण करते हैं प्रभु, तो यीशु का गुण सबों में समाहित हो जाए प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से, आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर इस मंडली के ऊपर परमेश्वर का आत्मा काम करने पाए प्रभु जी। आज मैं घट जाए प्रभु जी, आज दोष घट जाए प्रभु जी, आज लोगों का क्रोध और पिता परमेश्वर व्यभिचार प्रभु, धोखा छली मन पिता परमेश्वर, एक एक दुर्गंध, एक एक बुराई प्रभु आज यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवनों से खत्म हो मेरे प्रभु जी। आज मैं लोगों के जीवन से घट जाए प्रभु जी, ताकि पवित्र आत्मा आज उपस्थित एक एक जन को इस्तेमाल करे और आपके महिमा के लिए प्रभु जी हालेलुया खड़ा होने पाए। एक एक जीवन जो आज इकट्ठा हुआ प्रभु, एक एक व्यक्ति, एक एक भाई बहन, आज जो लोग भी प्रभु जी यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे हुए हैं पिता, तू बढ़े इनके जीवनों में, मैं घट जाए प्रभु जी। ओ पवित्र आत्मा आज इनके शरीरों को प्रभु शुद्ध कर प्रभु, पवित्र कर मेरे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ये आत्मिक सेवा करने पाए प्रभु जी। पिता सच्चे मन से ये आपकी सेवा करने पाए। हाँ मेरे पिता, ओ पिता आपने तो वचन में कहा है जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु की उपस्थिति उनके बीच में होती है, और तू आज हमारे बीच में उपस्थित है और हर एक के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आज जुम्बिश कर रहा है प्रभु। आज हर एक हृदय बदल रहा है प्रभु, आज हर एक हृदय परिवर्तित हो रहा है प्रभु जी। आज मैं घट रहा है प्रभु और यीशु मसीह आज सबों के जीवनों में बढ़ रहा है प्रभु जी। एक मन और एक चित्त की प्रार्थना तू सुनता है प्रभु जी, और तूने सुना है प्रभु जी, और आज ये यीशु के नाम से पूरा हो गया है प्रभु। आज ये वचन हर एक के जीवनों में प्रभु बोया गया जो प्रभु फलवंत होने जा रहा है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ मेरे महान परमेश्वर, एक एक को प्रभु एक बार फिर से मैं आपके सामर्थशाली हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। पास्टर्स को प्रभु जी आपके हाथ में देती हूँ, सिस्टर्स को प्रभु आपके हाथ में देती हूँ प्रभु जी, हर एक आयोजक संयोजक करने वालों को प्रभु जी आपके हाथ में देती हूँ, हर एक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने वालों को प्रभु जी आपके हाथ में देती हूँ, इनको हर एक सपोर्टर्स को प्रभु जी आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। और आपका पवित्र सामर्थ्य के जीवनों में मैं मांग लेती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु जी।
सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु के नाम से मांग लेती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। की आमेन।